हमारे देश में कई तरह के धार्मिक पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं उत्सवों में से एक है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा एक ऐसा पर्व है जिसकी शुरुआत के साथ सनातन धर्म की कई कथाएं एवं मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस दिन को हिंदू नववर्ष की शुरुआत माना जाता है। वहीं भारत के अलग अलग राज्यों में इसे उगादी, युगादी, छेती चांद आदि विभिन्न नामों से मनाया जाता है। ये पर्व गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दक्षिण भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है। तिथि के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होती है। गुड़ी पड़वा का पर्व मनाने के पीछे कई मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इस दिन ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रचना की थी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि गुड़ी पड़वा के ही दिन सतयुग की भी शुरुआत हुई थी। इसलिए इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वहीं पौराणिक मान्यता के अनुसार गुड़ी पड़वा के दिन प्रभु श्री राम ने बाली का वध कर दक्षिण भारत के लोगों को उसके आतंक से मुक्त करवाया था। गुड़ी पड़वा को फसल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2022 में कब है गुड़ी पड़वा और क्या है इस पर्व का महत्व। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 1 अप्रैल शुक्रवार को सुबह 11:53 से शुरू हो रही है और इसका समापन अगले दिन 2 अप्रैल शनिवार को सुबह 11:58 पर होगा। ऐसे में इस साल गुड़ी पड़वा का पर्व 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस साल गुड़ी पड़वा पर इंद्र योग, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। अमृत सिद्धि योग एवं सर्वार्थ सिद्धि योग 1 अप्रैल को सुबह 10:40 से 2 अप्रैल को सुबह 6:10 तक है। वहीं 2 अप्रैल को इंद्र योग सुबह 8:31 तक है। वहीं इस दिन नक्षत्र की बात करें तो रेवती नक्षत्र गुड़ी पड़वा को दिन में 11:21 तक है। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। गुड़ी शब्द का अर्थ है विजय पताका और पड़वा का अर्थ है प्रतिपदा तिथि। मान्यता है कि वीर मराठा छत्रपति शिवाजी ने युद्ध जीतने के बाद सबसे पहले गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया था। इसी के बाद मराठी लोग प्रत्येक वर्ष इस परंपरा का पालन करते हैं। मराठी महिलाएं 9 गज लंबी साड़ी पहनती हैं, तो वहीं पुरुष लाल या केसरिया पगड़ी के साथ कुर्ता, धोती या पजामा पहनते हैं। इस दिन घर में गुड़ी को विजय पताका के प्रतीक रूप में भी लगाया जाता है। गुड़ी को किसी ऊंचे स्थान जैसे कि घर की छत पर लगाया जाता है ताकि उसे दूर से भी देखा जा सके। कई लोग इसे घर के मुख्य दरवाजे या खिड़कियों पर भी लगाते हैं। इस दिन महिलाएं घर में सुंदर गुड़ी लगाती हैं और उसका पूजन करती हैं। माना जाता है कि घर में गुड़ी लगाने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। महाराष्ट्र में इस दिन पूरन पोली बनाई जाती है। इसी पावन पर्व पर यहाँ लोग आम का सेवन शुरू करते हैं। वहीं कुछ लोग इस दिन नीम की पत्तियां भी खाते हैं। इसके पीछे की मान्यता है कि इस समय प्रकृति में बदलाव होता है, इसलिए नीम की पत्तियां खाने से खून साफ होता है, शरीर रोगों के संक्रमण से बचा रहता है और अंदर से मजबूत बनता है। इस पर्व पर सूर्य देव की उपासना का भी चलन है। लोग सूर्य देव की उपासना करके उनसे सुख समृद्धि व आरोग्य की कामना करते हैं। सनातन धर्म में पूरे वर्ष के दौरान 3.5 मुहूर्त बहुत शुभ माने जाते हैं। ये 3.5 मुहूर्त हैं गुड़ी पड़वा, अक्षय तृतीया, दशहरा,
और दिवाली को आधा मुहूर्त माना जाता है। अतः गुड़ी पड़वा का दिन बेहद शुभ होता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।